क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गगनचुंबी इमारत यानी स्काईस्क्रेपर सिर्फ कुछ दिनों में बनकर तैयार हो सकती है, या फिर एक पूरा पार्क 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है? आज दुनिया में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो बातें कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में मुमकिन लगती थीं, वो आज हमारे सामने हकीकत बनकर आ रही हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानेंगे जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। हम यह भी देखेंगे कि कैसे ये बदलाव आने वाले समय में हमारे रहने और काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मिनी स्काई सिटी सिर्फ 19 दिनों में बनी इमारत साल 2015 में कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बहुत ही अनोखा काम हुआ। चीन में एक 57 मंजिला इमारत जिसका नाम मिनी स्काई सिटी है, उसे बनाने में सालों या महीने नहीं बल्कि सिर्फ 19 दिन लगे। यह मुमकिन हुआ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक की मदद से। इस तकनीक में इमारत के अलग अलग हिस्सों को पहले ही फैक्ट्री में सुरक्षित तरीके से तैयार कर लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों के खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स होते हैं। जब ये हिस्से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें बहुत तेजी और सुरक्षा के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है। इस 204 मीटर ऊंचे ढांचे का इतनी जल्दी तैयार होना कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल है। भविष्य में इसी तकनीक की मदद से और भी बड़ी इमारतें बनाने की योजना बनाई जा रही है। जाडी कैनियन ब्रिज, बादलों के बीच बना अनोखा पुल पहाड़ों के बीच 600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर। एक पुल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी ऊंचाई पर पारंपरिक क्रेन ले जाना और वहां काम करना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। इसके समाधान के लिए इंजीनियर्स ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा केबल क्रेन सिस्टम तैयार किया। हवा में मजबूत केबल्स की मदद से भारी भरकम बीम्स को उठाया गया, जिनमें से हर एक का वजन काफी ज्यादा था। इन हिस्सों को बिल्कुल सही जगह पर फिट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बेडू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यह पुल इंजीनियरिंग की सूझबूझ और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्ला पावर स्टेशन, कठिन मौसम में बिजली का निर्माण। क्ला पावर स्टेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट्स में से एक है, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वहां का तापमान अक्सर -30 डिग्री तक गिर जाता है और तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। ऐसी मुश्किल जगह पर 16 मिलियन स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम को एक साथ जोड़ा गया है। यह पूरा सिस्टम मिलकर 1 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी यानी पर्यावरण के अनुकूल बिजली पैदा करता है। इतनी ठंड और ऊंचाई पर ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करना इंसानी लगन को दर्शाता है। वायन लिकुमिन कॉम्प्लेक्स, जब पूरी इमारत को खिसकाया गया, मान लीजिए कि आपको जमीन के नीचे मेट्रो स्टेशन या बड़ा पार्किंग लॉट बनाना है, लेकिन ऊपर एक ऐतिहासिक इमारत खड़ी है। ऐसे में आमतौर पर इमारतों को गिरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने 8200 टन वजनी पूरे वायन लिकुमेन कॉम्प्लेक्स को नीचे से हाइड्रोलिक जैक्स और रोबोटिक सिस्टम की मदद से धीरे से उठाया और खिसकाकर दूसरी जगह रख दिया। जब जमीन के नीचे का काम पूरा हो गया तो इस ऐतिहासिक इमारत को वापस उसकी असली जगह पर लाकर सुरक्षित रख दिया गया। इस तरह ऐतिहासिक धरोहर को भी बचाया गया और नया निर्माण भी हो गया। जब हम दुनिया भर के इन बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो हमारे देश भारत की प्रगति भी हमें दिखाई देती है। भारत आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही संतुलित और मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो हमारी इंजीनियरिंग क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सेवा कर रही है। भारत अब तेजी से 3D प्रिंटिंग और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को भी अपना रहा है। बेंगलुरु में बना भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस और देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से बन रहे प्री फैब्रिकेटेड घर इसका बड़ा उदाहरण है। भारत अपनी भौगोलिक विविधताओं और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बहुत ही समझदारी से विकास कर रहा है, जो विकास के साथ साथ प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखता है। 3D प्रिंटेड पार्क और शांघाई पेडेस्ट्रियन ब्रिज टेक्नोलॉजी की मदद से अब कंक्रीट के बड़े ढांचे भी प्रिंट किए जा रहे हैं। शांघाई में बना 26 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसे 2 रोबोटिक आर्म्स की मदद से बहुत ही कम समय में तैयार किया गया। इसके अलावा
एक पूरा पार्क जो 5,500 स्क्वायर मीटर में फैला है, उसे भी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। इस पार्क की हर बेंच, दीवार और फूल रखने की जगह कंक्रीट प्रिंटिंग मशीन से बनाई गई है। इस काम को पूरा करने में बहुत ही कम समय लगा और पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इसमें सामग्री की बर्बादी भी बहुत कम हुई। इन्फ्लेटेबल कंस्ट्रक्शन डोम्स, धूल और शोर से सुरक्षा। शहरों में कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाला शोर और धूल मिट्टी आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। इसका समाधान करने के लिए अब कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ हवा से फूलने वाले बड़े ढांचों यानी इन्फ्लेटेबल डोम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह डोम पूरी साइट को ऊपर से ढक लेता है, जिससे मशीनों का शोर बाहर नहीं जाता और धूल मिट्टी हवा में फैलने से रुक जाती है। हवा को साफ रखने के लिए इसके अंदर एयर प्यूरिफिकेशन और फिल्टर सिस्टम भी लगाए जाते हैं, जिससे काम करने वाले मजदूरों को भी साफ हवा मिलती है। फोसन फाउंडेशन, हिलने डुलने वाली अनोखी इमारत। क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जो समय के साथ अपना रूप बदलती है? फोसन फाउंडेशन का सांस्कृतिक केंद्र कुछ ऐसा ही है। इस इमारत की बाहरी दीवारें यानी फसाड हिलने डुलने वाले कर्टन्स की तरह बनी हैं। ये कर्टन्स बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इमारत खुद हिल रही है। यह सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इसका एक व्यावहारिक उपयोग भी है। अंदर होने वाले कार्यक्रमों के हिसाब से इन कर्टन्स को खोला या बंद किया जा सकता है, जिससे अंदर की रोशनी और बाहर का नजारा नियंत्रित किया जा सके। फीनिक्स टावर्स और यांगयोंगू डैम, भविष्य की बड़ी योजनाएं आने वाले समय के लिए भी कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे कि फीनिक्स टावर्स, जो लगभग 1000 मीटर ऊंचे 2 गगनचुंबी टावर होंगे। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इन पर सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे। इसी तरह यांगयोंगू डैम एक 180 मीटर ऊंचा बांध होगा, जिसे पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग और बिना इंसानी मदद के सिर्फ रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भविष्य में कंस्ट्रक्शन का काम कितना बदल सकता है। दालियन जिन्जुआन एयरपोर्ट, समुद्र के बीच बना हवाई अड्डा जमीन की कमी को देखते हुए अब समुद्र के ऊपर भी बड़े ढांचे बनाए जा रहे हैं। दालियन जिन्जुआन एयरपोर्ट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसे समुद्र के बीच एक कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े तैरते या अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डों में से एक होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र की लहरों और पर्यावरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टनल बोरिंग मशीन्स, जमीन के नीचे रास्ता बनाने वाले विशालकाय मॉन्स्टर्स। जमीन के नीचे बड़ी सुरंगें बनाने के लिए विशालकाय टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें कई मंजिला ऊंची और दर्जनों मीटर लंबी होती हैं। ये जमीन के नीचे की सख्त से सख्त चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ सुरंग की दीवारों को भी मजबूत करती जाती हैं। इन आधुनिक मशीनों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरंग बनाने का काम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो गया है। स्पंज सिटीज, बाढ़ से सुरक्षा और पानी का संरक्षण। तेजी से बढ़ते शहरों में कंक्रीट की सड़कों के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता, जिससे बाढ़ आ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्पंज सिटीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें शहरों के अंदर रेन गार्डन, तालाब और ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं जो पानी को सोख सकें। यह पानी को जमा करके जमीन के नीचे के वाटर लेवल को बढ़ाता है और बाढ़ के खतरे को टाल देता है। यह पर्यावरण को सुंदर और हरा भरा रखने में भी मदद करता है। हाई स्पीड रेल ट्रैक लेइंग, ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैक बिछाना। आज के समय में रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम में विशेष गाड़ियां और मशीनें होती हैं जो आपस में जुड़कर काम करती हैं। ये मशीनें खुद ही रेलवे ट्रैक के नीचे के पत्थर बिछाती हैं, पटरियों को सही जगह पर रखती हैं और उन्हें मजबूती से जोड़ देती हैं। इस तकनीक की मदद से रोजाना काफी किलोमीटर तक ट्रैक बिछाया जा सकता है, जिससे समय की बहुत बड़ी बचत होती है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और रोटेटिंग ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन सामग्री में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है जो खुद अपनी दरारें ठीक कर सकता है। इसमें विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो पानी और हवा के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं और चूना पत्थर बनाकर दरार को भर देते हैं। इसके अलावा पुल बनाने की तकनीक में रोटेटिंग ब्रिजेस का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पुल को सड़क के किनारे बनाकर तैयार किया जाता है और फिर उसे घुमाकर अपनी जगह पर फिट कर दिया जाता है। इससे नीचे चल रहे ट्रैफिक को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती।
कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के ये नए तरीके हमें दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग और नई टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकती हैं, चाहे वह 3D प्रिंटिंग हो, रोबोटिक्स हो या पर्यावरण के अनुकूल स्पंज सिटीज का कॉन्सेप्ट। ये सभी चीजें हमारे भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। आपको इन सभी तकनीकों और प्रोजेक्ट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।